हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि साइंस का चैप्टर है क्लास 9th में। आज हम टॉपिक कवर करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट्स है only certain special orbits, known as discrete orbits of electron, are allowed inside the atoms. अब कुछ certain special orbits है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही अलाउड होती है इनसाइड द एटम्स। जो ऑर्बिट्स होती है उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उन स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं हम, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड है हमारे पास, while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। जब वो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, These orbits or shells are called energy level। अब जो ऑर्बिट्स होती है या उसे हम शेल्स कह सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन बिलो। अब हम देखते हैं एनर्जी लेवल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स की। अब फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एटम का न्यूक्लियस, ठीक है, वो सेंटर में होता है, तो ये है न्यूक्लियस। अब जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, सॉरी ये गलत हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये फोर्थ ऑर्बिट हमारी हुई एन शेल की, जिसमें एन हमारा होगा 4, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे हम के शेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम फर्स्ट ऑर्बिट भी कहते हैं। इसमें एन की वैल्यू 1 होती है क्योंकि ये इनर मोस्ट शेल है। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास, के के बाद एल आता है, एल शेल, जिसमें एन की वैल्यू 2 है। देन थर्ड एम शेल, जिसमें एन की वैल्यू 3 है। देन फोर्थ एन शेल, जिसमें एन की वैल्यू 4 है। ऐसे हम एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करते हैं किसकी, एटम्स की। अब नेक्स्ट आते हैं हम, These orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N। ठीक है, ये जो shells होते हैं या orbits होते हैं, इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, by the letter K, L, M, N। ठीक है, जो इनर मोस्ट शेल है उसे हम K कहते हैं, देन उसके बाद L, देन M, and then N, and so on। ठीक है, और द नंबर्स N 1 2 3 4 एंड देन शेल्स के अकॉर्डिंग हमें नंबर दिए होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है जो के शेल, उसमें एन की वैल्यू 1 होती है, देन 2, देन 3, एंड देन सो। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूट्रॉन्स पे। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। अब न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने। कौन से ईयर में, 1932 में। had no charge and mass nearly equal to that of a proton। अब न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और उसका मास नियरली इक्वल्स टू, और जो उसका मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, नियरली इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट वॉज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और इसको क्या नेम दिया था, न्यूट्रॉन कहा था। देन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके, न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज एन। हम जैसे प्रोटॉन को पी से डिनोट करते थे, ठीक है, पी प्लस से, और इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से, ऐसे न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं। अब हम आते हैं, मास ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें प्रोटॉन्स दिए हो और न्यूट्रॉन्स दिए हो तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, या हमें मास गिवन हो, या इनमें से प्रोटॉन गिवन हो या न्यूट्रॉन्स गिवन हो, तो हम जो चीज नहीं गिवन है वो फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हीलियम है, ठीक है,
उसका जो मास है हमारे पास वो है 4u और हमें प्रोटॉन्स गिवन है 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं हम। देखते हैं, ये हमारे पास इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये 4 हो गया, प्रोटॉन्स 2 है प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये उधर जाके हमारे पास हो जाएगा न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन्स हमारे पास 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सजेस्टेड बाय बोर्स एंड बरी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन किसने सजेस्ट किए थे? बोर्स और बरी ने। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। अब हम देखते हैं कि कौन से शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? बाय द फॉर्मूला 2n²। अब हम देखते हैं वेयर n इज ऑर्बिट नंबर। n क्या है? ऑर्बिट नंबर। जैसे मैंने पढ़ाया अभी बोर्स मॉडल में कि k शेल में n की वैल्यू होती है 1, L शेल में होती है 2 एंड देन M में होती है 3, N में होती है 4। ठीक है, ऐसे सोन होती है। अब हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं, K शेल। ठीक है, उसमें N की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। K शेल में N की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 2 8। M शेल में होती है N की वैल्यू 3, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 2 18। N शेल में N की वैल्यू होती है 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 32। अब हम देखते हैं शेल्स आर फिल्ड इन स्टेप वाइज मैनर। अब जो शेल्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेप वाइज मैनर में फिल्ड होता है। जैसे कि पहले फर्स्ट शेल फिल होगा, जब ये फिल हो गया देन सेकंड, जब ये फिल हो गया देन थर्ड। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम पहले फर्स्ट शेल कर लेते हैं कवर एंड देन सेकंड शेल में फिर हम देन थर्ड शेल कवर होगा देन हम सेकंड शेल में चल जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, पहले फर्स्ट होगा कंप्लीट, देन सेकंड होगा, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन सो ऑन। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodated in the outermost orbit is 8। अब हम देखते हैं फर्स्ट शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 होंगे। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में वैसे तो 18 दिया है बट फिल कितने होते हैं? 8 ही होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं फिल। ठीक है, कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम कितने फिल्स हो सकते हैं? 18 या 32 शेल के अकॉर्डिंग, बट होते कितने हैं? 8 होते हैं। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, मैं आपको आंसर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।